हिस्सेदारी भी मिलती है प्रशासन में। तो अब ये ज़माना आ गया है और मैंने देखा है कि अब भारतीय जनता पार्टी में भी हमारे विश्वकर्मा समाज के काफ़ी अच्छे कार्यकर्ता हैं। तो निश्चित तौर पर मैं समझता हूँ, मैंने ये मामला संज्ञान में भी लिया है, अपने संगठन के संज्ञान में। तो अपने ऊपर जो केंद्रीय संगठन है और राज्य के संगठन है, स्वतंत्र देव सिंह से भी मेरी बात हुई है, नड्डा जी से मैं मिलता रहता हूँ। तो निश्चित तौर पर अब विश्वकर्मा समाज के लोगों को अपनी उचित भागीदारी मिलेगी, ऐसा मैं 2022 के लिए कह सकता हूँ। क्योंकि पार्टी को भी पता है ये सोशल इंजीनियरिंग का ज़माना है। अब कोई भी समाज इसमें आंख बंद करके वोट नहीं देगा। जहाँ पर उसको लगेगा कि यहाँ पर हमारे हित सुरक्षित हैं, तो कई बार निजी हित के लिए राष्ट्रीय मुद्दे भी छूट जाते हैं। तो इसलिए राष्ट्रीय मुद्दों के साथ साथ समाज के निजी हितों को भी ध्यान में रखते हुए पार्टी को फैसला करना पड़ेगा और मुझे अनुमान है कि विश्वकर्मा समाज को इसमें उचित भागीदारी मिलेगी। और सर एक लास्ट सवाल, जैसे कि अभी विश्वकर्मा समाज के जो निम्न तबके के लोग हैं, जो 35 से 60 साल के अंदर के जो लोग हैं, अभी तक उनको जो रोजगार का एक अहम मुद्दा, सभी पार्टियां रोजगार के ऊपर मुद्दे उठा रही हैं, लेकिन अभी तक क्यों ऐसे लोहा लकड़ी पर जो या आधारित समाज है उसको अभी तक उनके लिए स्पेशल कोई ऐसी वैकेंसी क्यों नहीं बनाई गई? इसका कुछ देखिए, अभी नई शिक्षा नीति में ये मूलचूल आमूलचूल परिवर्तन किए गए हैं और शिक्षा नीति के परिणाम भी 2030 तक आएंगे, एकदम नहीं आने वाले हैं। अभी हमारे देश में वोकेशनल एजुकेशन का जो प्रतिशत है वो केवल मात्र 5% है। अमेरिका में वोकेशनल एजुकेशन का प्रतिशत 50 है। जो आदमी भी शिक्षा को ग्रहण करके निकलता है उसमें 50% लोग रोजगार मुखी शिक्षा को ग्रहण करके निकलते हैं। वो बजाय के अपनी बाबूगिरी करने के वो अपना निजी रोजगार स्थापित करते हैं। विश्व में सबसे ज़्यादा रोजगार मुखी जो शिक्षा है, वो स्किल की जो शिक्षा है, वो 96% रोजगार मुखी शिक्षा जिसको बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग एजुकेशन, और जिसमें आदमी अपने निजी काम धंधा करता है, वो कोरिया की है। 96% कोरिया का छात्र जो है वो एम्प्लॉयमेंट अपनी खुद की जनरेट करता है। वो ऐसी शिक्षा नहीं के बाहर निकलता है कि वो किसी सरकारी पद की तरफ, नौकरी तरफ नहीं दौड़ता है। वो अपना निजी काम करने के लिए पूरी तरह से एक्सपर्ट होकर निकलता है। तो हमारी जो मैकाले की जो शिक्षा पद्धति थी वो केवल क्लर्क, कंडक्टर, पटवारी बनाने तक ही सीमित थी। वो बाबुओं का निर्माण कर रही थी, स्किल डेवलपमेंट का उनका कोई कंसेप्ट नहीं था मैकाले की शिक्षा का। अब भारत की शिक्षा, क्योंकि आज के समय में जो व्यवस्था है वो सत्ता केंद्रित है। जिन समाजों का सत्ता में हिस्सा होता है वो समाज अपने लिए कुछ ना कुछ सरकार जब होती है तो उसके लिए करवा लेते हैं। जिन समाजों की कोई हिस्सेदारी नहीं होती तो उनके कोटे का जो हक है वो सब लोग बांट के खा जाते हैं। और आज अगर कोई किसी समाज का अधिकारी भी है तो वो भी अच्छी पोस्टिंग उसको तब मिलेगी जब उसको ऊपर कोई न कोई राजनीतिक संरक्षण उसको प्राप्त होगा, अन्यथा वो भी खुले लाइन ही रहता है। तो अब क्योंकि एजुकेशन के कारण विश्वकर्मा समाज के काफ़ी लोग प्रशासन में आए हैं और उनको महसूस हुआ है कि हमें कोई राजनीतिक संरक्षण प्राप्त नहीं है, तो आज हम खुडे लाइन अपनी सर्विस कर रहे हैं। खुडे लाइन सर्विस का मतलब भी आप समझते हैं, सब लोग समझते हैं कि कैसी होती है खुडे लाइन सर्विस। क्योंकि एक ही विभाग में बहुत कार्यालय ऐसे होते हैं जिसमें कुछ करने के लिए होता है, अधिकार प्राप्त होते हैं, और कुछ पोस्ट कुर्सियाँ ऐसी भी होती हैं उसी विभाग में जिसके ऊपर अफसर को बिठा दिया जाए तो एक वो शो पीस मात्र बन के रह जाता है। और सर जैसे कि अभी 2022 जो चुनाव की हम लोग चर्चा कर रहे हैं, लोग तो कहते हैं कि 74 सालों से हम लोगों ने वोट भी दिए और उसके बाद 2 बार पीएम बनाए, 1 बार सीएम बनाए, लेकिन क्या उनको अभी तक मालूम नहीं है, क्या उनके साथ में कोई भी व्यक्ति झंडा नहीं ढो रहा है? क्या उनको अभी तक मालूम नहीं है कि विश्वकर्मा समाज आज उनके साथ है, उन्होंने वोटिंग किया है? ये केवल मात्र वोटर्स में गिनती होना अलग बात है, सपोर्टर्स में और एक्टिव वर्कर में गिनती होना वो दूसरी बात है। हम केवल मात्र अगर वोटर बन के रहेंगे तो राजनीतिक कंसिडरेशन पहचान हमने कोई नहीं करेगा हमारी। हम सपोर्टर होंगे, मैदान में हम ललकार के साथ किसी पार्टी के सपोर्ट करेंगे और उसमें एक कार्यकर्ता के रूप में काम करेंगे तो निश्चित तौर पर हमारी पहचान होगी। और अब हमारे कार्यकर्ता राजनीतिक फील्ड में निकले हैं। आज बहुत से कार्यकर्ता विभिन्न पार्टियों में एक्टिव हिस्सा लेके काम कर रहे हैं। तो पार्टियों को भी अब सोचना पड़ेगा
क्योंकि अब जो ज़माना है वो सोशल इंजीनियरिंग का है। अब कोई समाज आंख बंद करके वोट नहीं देता किसी पार्टी को, वो वोट देने से पहले सोचता है कि हमारी इसमें क्या हिस्सेदारी है। जहाँ तक बात है राष्ट्रीय मुद्दों का, उसमें बीजेपी का कोई मुकाबला नहीं है। राष्ट्रीय मुद्दों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो नीतियाँ हैं वो देश में वो सबसे ऊपर हैं, उनका कोई मुकाबला नहीं है और देश इन्हीं के नेतृत्व में आगे बढ़ेगा, इसमें भी कोई शक नहीं। लेकिन क्षेत्रीय राज्य सरकारें होती हैं, उनमें मुख्यमंत्री कितना ही बढ़िया हो, लेकिन अधिकारी वर्ग एक संदेश ले लेते हैं कि इस समाज का कौन आदमी इस समाज के ऊपर राजनीतिक रूप से ताकतवर बैठा है।